एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है क्लास 12th का NIMS बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है न्यू एडिशन का। सो आपको जिसमें टिक है वही वाले चैप्टर्स करने हैं, जिसमें टिक नहीं है वो चैप्टर्स आपके सिलेबस से डिलीटेड है, उन चैप्टर को बिल्कुल मत करिएगा। इन्हीं की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यही चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। सो जिसने भी अभी पॉलिटिकल एग्ज़ाम नहीं अच्छे से लर्न किया है वो इसमें से अपनी प्रैक्टिस कर लो। ये सैम्पल पेपर 1 है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये सभी अच्छे से करने हैं। स्पेशली इसके अंदर जो ये है सर्वोच्च न्यायालय वाला और चुनाव सूची प्रणाली, ये तो करना ही है, ठीक है। और राज्य की परिभाषा भी आपको करनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भारत और श्रीलंका के बीच आपसी सहयोग भी इम्पॉर्टेंट है और शीत युद्ध वाला भी इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चंस है मार्क्सवाद वाला तो डेफिनेटली इसमें आना ही आना है। और स्वतंत्रता के अधिकार और पंचायती राज वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और सुशासन वाला भी लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया था। संयुक्त राष्ट्र वाला भी इम्पॉर्टेंट है और विश्व व्यवस्था वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन है सारे ही करने हैं। और एक क्वेश्चन और करना है, प्रधानमंत्री की शक्ति और उसके कार्य, राष्ट्रपति की शक्ति और उसके कार्य। ये तो चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये है ना समानता के अधिकार, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गांधी जी वाला भी आप एक बार अच्छे से लर्न कर लेना। और चुनाव वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका और उसके महत्व बताना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको करना है। स्वतंत्रता वाला भी इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्र और राष्ट्रीयता वाला भी आपको ज़रूर ही करना है। भारतीय संविधान वाला भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। भारतीय संविधान वाला भी क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। और एक है संयुक्त राष्ट्र संघ वाला, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मार्क्सवाद का तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना। और हमारे संविधान द्वारा प्रत्यभूत मौलिक स्वतंत्रता का उल्लेख करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। और जिसके आंसर्स नहीं हैं, अगर आपको उसके आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं मॉर्निंग में ही वीडियो अपलोड कर दूँगी। क्योंकि जिनके पास बुक नहीं है उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसके आंसर्स निकालने के लिए। सो ज़्यादा फटाफट मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी जिसको भी नीड है इनके आंसर्स की, ठीक है। और भारतीय राजनीति वाला तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। और इसमें जो है ना जिला अधिकारी वाला और विश्व राजनीति वाला, संयुक्त राष्ट्र संघ वाला, ये तो मेन क्वेश्चंस है, ये आपको ज़रूर ही करने हैं। और परियोजना कार्य नहीं करना, राज्य की परिभाषा करना है, ठीक है। इसमें जो भी आंसर्स है ना ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर्स है। मौलिक कर्तव्य भी करने हैं और उत्तरदायित्व का महत्व भी करना है, पंचशील वाला भी करना है। अभी देखो भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए, तो उनके कार्य बताने हैं आपको, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। और सारे क्वेश्चन ना इसमें आगे पीछे दिए हुए हैं, सारे ही सेम क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके दिए हैं। तो आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना खुद को कि हाँ मुझे इसका आंसर ये लिखना है। एक चीज़ और याद रखना कि जिसमें हो ना व्याख्या करो, तो उसमें आप एक पैराग्राफ में आंसर लिखना। और जिसमें होगा ना कि इसका वर्णन करो, तो उसके अंदर क्या करना है आपको, मेन हेडलाइन लिखनी है पॉइंट्स की और उसके आगे उसका एक्सप्लेन करना है उसको, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पॉइंट्स में अपना आंसर लिखते हैं, पॉइंट्स में अपना आंसर नहीं लिखना है। जितना क्वेश्चन में वर्ड्स दिए होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर्स लिखने हैं और आपको यही क्वेश्चंस करने हैं, इन्हीं में से ही आपका एग्ज़ाम आएगा। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए होंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को, तभी आप अपना आंसर अटेम्प्ट करना। और अगर आपको और इम्पॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, बेल आइकन